हेलो दोस्तों, मैं कमलेश जी आपका चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक पावली की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि मानव कंकाल तंत्र है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे अंग्रेजी में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब बच्चों देखिए, ये जो हमारा मानव कंकाल तंत्र है यह दो भागों से मिलकर बना होता है, जो है अस्थियां और उपास्थियां। अस्थियां प्लस उपास्थियों से मिलकर ही हमारा जो है मानव कंकाल तंत्र बना होता है। अस्थियों को इंग्लिश में बोन्स कहा जाता है और उपास्थियों को बोलते हैं कार्टिलेज। तो बच्चों आज हम अस्थियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारे को इससे पहले यह याद रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ऑल ओवर जो होती है वो 206 जो हमारे में क्या होती है, अस्थियां होती हैं। अब हम इन एक एक अस्थियों का नाम और इनकी उपस्थिति के बारे में अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो हमारे मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक को तो बोलते हैं अक्षीय कंकाल, यह जो होता है हमारा 80 अस्थियों से बना होता है। एक होता है उपांगीय कंकाल जो कि 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। और हमारे मानव कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अब हम लेंगे हमारे अक्षीय कंकाल को। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है करोटी, एक होता है हमारा कशेरुकदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसके बाद में एक होती है उरोस्थी, और जो इसका 4th पॉइंट है वो है हमारी पसलियां। क्या है? पसलियां। अब हम यह अध्ययन करेंगे जो हमारी ये होती है करोटी, इसके अंदर 29 अस्थियां होती है। हमारे कशेरुकदंड में होती है 26 अस्थियां होती है, और यूरोस्थी होती है ये ओनली एक ही अस्थि होती है। और हमारी ये जो होती है पसलियां वो होती है 12 जोड़ी, या इसको हम 24 कह सकते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे हमारी करोटी का। इसके भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 हमारी कपालीय अस्थियां जो हमारे सिर के ऊपर पाई जाती है। इनकी जो होती है संख्या वो होती है 8। इसके बाद में अगली जो अस्थियां होती है वो होती है फेशियल अस्थियां, ये होती है 40। इसके बाद में होती है हमारी कर्ण अस्थियां जो हमारे कान के अंदर होती है। हमारा जो एक कान होता है उसके अंदर कुल जो अस्थियां होती है 3, और हमारे दोनों कानों में होती है कुल 6 अस्थियां। लास्ट जो पॉइंट है वो होती है हमारी हायोइड अस्थि। कौन सी अस्थि होती है? हायोइड। ये ओनली एक ही होती है। अब हमारे को इनके नाम याद करने पड़ेंगे। कौन सी अस्थियों के? हमारी कपालीय अस्थियों के। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छी क्या बनाई है। अब देखिए, आपने नाम सुना होगा ओटीपी का। ओटीपी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन टाइम पासवर्ड। जो हमारे लिए सेफ होता है। ओटीपी हमारे लिए क्या होता है? सेफ होता है। वैसे बच्चों सेफ की स्पेलिंग होती है SAFE, लेकिन हमने याद करने के लिए SEF लिखा है। अब देखिए, O का मतलब होता है ऑक्सीपिटल अस्थि। नंबर 1 होती है, कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल अस्थि। इसके बाद में नंबर 2 होती है, वो अस्थि कौन सी होती है? टेम्पोरल। इसके बाद में अगली अस्थि कौन सी होती है? P मतलब होता है पैराइटल। इसके बाद में आता है S मतलब
स्फिनोइड अस्थि। इसके बाद में आता है ई का मतलब होता है एथमोइड अस्थि। कौन सी अस्थि? एथमोइड। और लास्ट कौन सा? एफ का मतलब होता है फ्रंटल अस्थि। अब देखिए मैंने आपको यहां पर तो लिखा है कुल अस्थि 8, क्या मैंने लिखी है 3 और 3 जो होती है 6 अस्थि। अब देखिए इनमें से ये वाली 2 अस्थियां वो होती है 2 होती है, तो यहाँ पर हमारे को याद रखना है 122 111 1 2 3 और 2 5 6 7 और 8। इस तरह से हमारी जो अस्थियां कौन सी होती है कपाली अस्थियां वो होती है 8। इस तरह से आपको इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में अगली जो अस्थियां कौन सी होती है फेशियल अस्थियां। इसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ क्या बनाई है, ये होती है कुल 40। तो आपने नाम भी सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर का, क्या नाम है? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नाम से बनाएंगे आपकी वोट आपकी क्या बनाएगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। वो लेजी नहीं है, लेजी का मतलब होता है आलसी, लेकिन वो क्या नहीं है? आलसी नहीं है। इसका मतलब क्या जाएगा? पी हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो लेजी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके नाम क्या करेंगे हम? पी का मतलब होता है पैलेटाइन, क्या नाम हो जाएगा? पैलेटाइन। एम का मतलब होता है मैंडिबल, कौन सी इसकी हो जाएगी? मैंडिबल। ये है इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिला, कौन सी इसकी हो जाएगी? मैक्सिला। इसके बाद में आ जाएगी वी पर हो जाएगी वोमर अस्थि, कौन सी अस्थि? वोमर। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है एफ और जे। एल का मतलब हो जाएगा लेक्राइमल अस्थि, कौन सी इसकी हो जाएगी? लेक्राइमल। और फिर कौन सा है? जे। इसका मतलब होता है जाइगोमेटिल अस्थि। इसके बाद में जो अगला है एम, एम का मतलब होता है नेजल अस्थि। और अगला जो लास्ट पॉइंट कौन सा है? आई, आई का मतलब होता है मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ इंफीरियर नेजल पंच, जो हमारी नेजल अस्थि के जस्ट नीचे पाई जाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ भी कुल अस्थियां कितनी है? 40। नाम मैंने कितने लिखे? 3 3 6 और 2 5। इनकी भी संख्या अलग अलग होती है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 22 11 22 और 22। इसका मतलब कि 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 अस्थियां कहां आती है? हमारे फेशियल। फेस का मतलब होता है हमारा चेहरा। या अस्थियां होती है कितनी होती हैं? 40। अब हम आते हैं हमारे कर्ण अस्थियों के पास में, इनको बोलते हैं ईयर बोन्स। हमारा जो एक कान होता है उसमें होती है 3 अस्थियां, इनके नाम हैं मेलियस, इनकस और स्टेबिलिस। इस तरह से हमारे दोनों कान में होती है कुल 6 हड्डियां होती है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारी जो कौन सी स्टेबिलिस, यह अस्थि हमारे शरीर की क्या है? सबसे क्या है? छोटी अस्थि है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आता है। ओके बच्चों, अब हमारी आती है अस्थि कौन सी? हायोइड। हायोइड अस्थि कहाँ होती है? यहाँ पर हमारे होता है लेरिक्स यहाँ, और यहाँ पर एक क्या होती है? यू आकार की अस्थि होती है। अंग्रेजी में हमारा जो होता है ना उस टाइप से, उसको बोलते हैं हम हायोइड अस्थि। तो ये थी हमारी कौन सा भाग का? काउंटिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। ओके, अब हम आते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं, एक और इसका नाम क्या होता है? ससेरुदंड। ठीक है, अब यह जो हमारी क्या होती है रीढ़ की हड्डी, वो कुल 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसके भी अलग भाग होते हैं। इसका हम देखेंगे वर्गीकरण। अब देखिए इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ से एक भी हमारी स्टार्ट होती है, देखना यहाँ से शुरू होकर पीछे होकर हेड यहाँ तक आती है। तो अब हम ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसके बारे में देखेंगे। इसको बोलते हैं क्या? ग्रीवा कशेरु। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। यहाँ पर कुल हड्डियां होती है
अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है और आपको पहली और दूसरी हड्डी का नाम याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार आया भी है, तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट हड्डी है उसका नाम है एटलस और अगली जो है हड्डी नंबर 2 उसका नाम है एक्सिस। ये सवाल हमारे एग्जाम में भी एक बार आ चुका है 2018 के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका भाग नेक्स्ट, ये वाला भाग यहां से लेके यहां तक, यानी कि हमारे ये आगे वाला भाग इसको बोलते हैं वक्सीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? वक्ष प्रदेश में होती है। इनकी जो होती है संख्या वो होती है 12। ठीक है, इसके बाद में हमारे उसके जस्ट नीचे उनको बोलते हैं लंबर कशेरुक। ये हमारे कहाँ पाई जाती है? कटी प्रदेश में। कटी का मतलब होता है हमारी कमर। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। अब हमारे इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर भी हमारे 2 भाग होते हैं। यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती है। एक का तो नाम है क्या हो जाएगा? त्रिक और एक का नाम हो जाएगा अनुत्रिक। क्या नाम हो जाएगा? अनुत्रिक कशेरुक। इनकी संख्या दोनों की होती है 1 और 1। इस तरह से 7 और 12 होते हैं 19 और 5 24 और 2 कितने हो गए? 26। यानी कि हमारी क्या है रीढ़ की हड्डी वो कुल मिलाकर 26 जो अस्थियां होती है उनसे मिलकर बनी होती है। ओके, ये हो गई हमारी क्या? रीढ़ की हड्डी। इसके बाद में हमारे उरोस्थि के पास आपने हिंदी के अंदर बहुत बार नाम सुना होगा उरु। उरु का मतलब होता है हमारा क्या होता है? हृदय। हृदय के यहाँ पर जस्ट क्या होती है? उसके पास में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है उरोस्थि। इनकी एक ही संख्या होती है। इसके बाद में आती है हमारी क्या? पसलियां। यहाँ पर पाई जाती है हमारे दोनों साइड में, इसलिए मैंने लिखा है क्या? 12 जोड़ी, यानी कि ये होती है कुल 24। अब देखिए ये क्या होती है? इस तरह से पीछे से तो होती है रीढ़ की हड्डी से जॉइंट होती है और आगे से जॉइंट होती है हमारी उरोस्थि से। इस तरह से यहाँ से निकलती है, ये होती है रीढ़ की हड्डी और इसके बाद इस प्रकार से आगे जुड़ती है। यहाँ से ये भी जुड़ेगी, डायग्राम से बनेगा इसके ऊपर तो। ठीक है, इस तरह से होती है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये जो होती है 7 जोड़ी पसलियां, वो तो आगे से जो होती है ना हमारी उरोस्थि इसके साथ में डायरेक्टली जॉइंट होती है। ये बात आप याद रखना, डायरेक्टली जॉइंट होती है। कौन सी? 1 से लेकर 7 जोड़ी पसलियां। इसलिए हम इनको बोलते हैं वास्तविक पसलियां। नाम क्या हो जाएगा इनका? वास्तविक पसलियां। अब आती है 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और अगली कौन सी हो जाएगी? 10वीं जोड़ी। वो डायरेक्टली उरोस्थि के साथ में जॉइंट नहीं होती है, वो 7वीं जोड़ी के साथ में जॉइंट होती है। इस तरह से इनको हम वास्तविक नहीं कहेंगे, इनका नाम हो जाएगा अवास्तविक पसलियां। इनका एक और नाम हो जाएगा आभासी पसलियां। ये इसका एक और नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं हमारी कूट पसलियां। ये होती है 3, 8वीं जोड़ी, 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी। इस तरह से अब रहेगी 2 जोड़ी पसलियां। 2 क्या होती है? यहां से तो ये क्या होती है? हमारी रीढ़ की जो हड्डी के साथ में जॉइंट होती है, लेकिन यहां से क्या होती है? मुक्त होती है। इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? मुक्त पसलियां। इनका नाम क्या हो जाएगा? मुक्त पसलियां। या इसका एक और नाम क्या होता है? नाम हो जाएगा पलाली पसलियां। ये होती है 2 जोड़ी, 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां। तो ये हो गया हमारा क्या? अक्षीय कंकाल। ओके, हमारे ये जो होता है अक्षीय कंकाल, इसके अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? 80। अब हम इसके आगे अध्ययन करेंगे उपांगीय कंकाल के बारे में।
उपांत्य कंकाल, उपांत्य कंकाल को भी 4 भागों में बांटा जाता है। इसके अंदर हड्डियां कितनी होती है? 126, 126। अब देखिए इनके नाम क्या है? ये 4 भाग। एक को तो बोलते हैं अग्रपाद। हमारे अग्रपाद का मतलब क्या होता है? हाथ की अस्थि। कौन से हो जाएगी? हाथ की अस्थि। अब देखिए हमारे जो होता है एक हाथ, उसमें कितनी हड्डियां होती है? हड्डियां कितनी होती है? 30। और हमारे दोनों हाथों में हो जाएगी कुल 60 हड्डियां। इसके बाद में आता है हमारा कौन सा भाग? पक्षपाद, या इसको हम बोलते हैं पैर। इनके अंदर भी एक पैर में हड्डियां होती है 30, दोनों के अंदर हो जाएगी 60 और 60 कितने हो? 120। अब रह गई हड्डियां। इनके अंदर एक होती है हमारी अंश मेखला और एक होती है श्रोणी मेखला। अंश मेखला के अंदर जो हड्डियां होती है, एक अंश मेखला में होती है 2, दोनों में हो जाएगी 2 × 2 4 हो जाएगी। इसके बाद में हम जो हमारे आ जाएगी कौन सी? श्रोणी मेखला। इसमें होती है एक हड्डी होती है 1 + 1, इस तरह से 2। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे उपांगीय जो क्या है, उपांगीय कंकाल है, वो होता है 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब हम इनका भी एक एक का अध्ययन करेंगे। अब हम एक जो हमारा हाथ है उसकी हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये वाला भाग है, यहाँ पर जो हमारे एक हड्डी होती है उसका नाम होता है ह्यूमरस अस्थि। कौन सा नाम है उसका? ह्यूमरस अस्थि। फिर यहाँ से आगे हमारी यहाँ होती है 2 हड्डियां, एक इस साइड में एक इस साइड में। इनके नाम क्या हो जाएंगे? एक का तो हो जाएगा रेडियो और एक का होता है अल्ना अस्थि। अब बच्चों इसके यहाँ पर जस्ट आगे वाला भाग है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कोहनी वाला भाग। हमारी कोहनी वाला भाग, इसको सॉरी हमारी जो क्या कलाई वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस अस्थियां। क्या बोलते हैं? कार्पस अस्थियां। इनकी जो कुल संख्या कितनी होती है? वो बच्चों होती है 8। क्या होती है? 8 अस्थियां यहाँ पर होती है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर होती है हमारी ह्यूमरस अस्थि इस प्रकार से। ह्यूमरस के जस्ट नीचे होती है 2 हड्डियां, जिसको बोलते हैं रेडियम और अल्ना अस्थियां बोलते हैं। अब जो हमारे ये वाले अस्थि, इनको बोलते हैं क्या? कार्पस अस्थियां बोलते हैं। इनकी जो क्या होती है? कुल संख्या होती है 8। अब देखिए इनको याद करने के मैं आपको क्या बताता हूं, एक ट्रिक बहुत इजी है। इनसे आप इनके नाम आसानी से याद कर सकते हो। ये क्या है? RI एंड TT सर, जो क्या किए हुए? एम किए हुए। क्या हो जाएगा इसका नाम? RI एंड TT सर है, वो क्या किए हुए? एम किए हुए। एम डिग्री हो गया ना आर्ट्स के अंदर। अब देखिए यहाँ हमारे जो 1 2 3 4 5 है, 7 8 हड्डियां होंगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके जस्ट ये वाली हड्डी कौन सी? रेडियो है, रेडियस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अल्ना। अब देखिए एक यहाँ पर होती है रेडियस के जस्ट यहाँ नीचे, इसको बोलते हैं रेडियल अस्थि। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल, यानी कि 8। ओके। अब ये वाली हड्डी है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट, यानी कि आई हो जाएगा। अब कौन सा आता है? ए का मतलब क्या हो जाएगा? अल्नैन अस्थि। नाम से क्या हो जाएगा? अल्नैन अस्थि। अब RIN, अब कौन सा नाम होगा? 2 TT। अब देखना यहाँ पर क्या हो गया? 5, एक लाइन में 1 2 3 4 5। अब देखिए इनका नाम बताऊंगा। ये T, इसका मतलब हो जाएगा ट्रेपीजियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम। ये वाला T है, इसका नाम हो जाएगा ट्रेपीजाइड। क्या हो जाएगा? ट्रेपीजाइड। इसके बाद में आती है M। M का मतलब हो जाएगा मैग्नम। और जो लास्ट अस्थि हो जाएगी
उसका नाम हो जाएगा आंशिका। ओके, इस तरह से जो हमारे कौन सी होती है कार्बन अस्थियां, उनकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। अब देखिए, अब हम आते कहां पर हमारे इस वाले भाग में, इसको हम बोलते हैं हथेली। हथेली में जो अस्थियां होती है उनका नाम क्या हो जाएगा मेटाकार्पस। नाम क्या हो जाएगा मेटाकार्पस। अब देखना, एक हड्डी से एक हड्डी निकली, इस तरह से क्या होता है हमारी हथेली का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये हो जाएगी हमारे 5 हड्डियां, ठीक है। और अब लास्ट वाली ये वाली हड्डियां हमारी जो होती है ना अंगुली 3 3 6 3 9 3 12 और 2 हो जाएगी 14 हड्डियां। इनको बोलते हैं फेरेंजेस। इंग्लिश में तो बोलेंगे फेरेंजेस और इसको हिंदी में बोलेंगे अंगुलास्थियां। क्या बोलेंगे इनको अंगुलास्थियां। ये होती है कितनी 40। इस तरह से हमारे ये भाग होता है, उसके अंदर देखिए 1 2 3 5 11 और यहाँ पर हो जाएगी ये वाली स्थिति होती है 5, इनको बोल ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी कुल 30। यानी एक हाथ में होती है जो हमारी कितनी होती है 30, दोनों हाथों में हो जाएगी 7। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे हमारे पक्षपाती। अब देखिए, एक जो हमारा पैर होता है उसमें हड्डियां कितनी होती है 30 हड्डियां होती है। एक पैर में हड्डियां कितनी होती है 30। अब देखें, हम इनको यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये वाला भाग है, यहाँ पर एक हड्डी होती है फीमर, इसका इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं उर्विका। नाम क्या हो जाएगा इसका उर्विका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यह हमारे शरीर की सबसे क्या है लंबी अस्थि है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाला वीडियो। अब ये वाला यहाँ 2 अस्थि, इनके नाम हो जाएंगे, एक का नाम होता है टिबिया और एक का नाम होता है फिबुला। ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 अस्थियां होती है। देखना इस तरह से, ये होगी हमारी कौन सी फीमर और फिर यहाँ से जस्ट ये 2 अस्थियां निकलती हैं। एक का नाम हो जाएगा टिबिया और एक का क्या हो जाएगा फिबुला। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे ये वाला, इसको बोलते हैं टखना। क्या बोलेंगे टखना, और इन अस्थियों को बोलेंगे टार्सस अस्थि। ओके, इनकी जो होती है संख्या वो कितनी होती है कुल 7 होती है। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे मेटाटार्सस अस्थियां। कौन सी अस्थि हो जाएगी मेटाटार्सस। ये होती है कुल 5। और अंगुलास्थियां तो जितनी हमारे हाथ में होती हैं उतनी उतनी कहाँ होती है हमारे पैर में भी, ये संख्या होती है 14। अब देखिए यहाँ और यहाँ तो होती है 8 अस्थि। कहाँ होती है हमारे हाथ की कलाई में 8 थी, क्या हो जाएगा उसका, तो फिर एक हड्डी ना वो यहाँ हमारा है, उसको बोलते हैं पटेला अस्थि, जो हमारे कहाँ पाई जाती है घुटने के अंदर पाई जाती है। इस तरह से ये भी हो गई हमारी कुल अस्थि कितनी हो गई 30। ठीक है। अब हमारा जो एक पैर है उसमें कितनी अस्थियां होती है 30, दोनों पैर हो जाएगी 30 × 2 हो जाएगी 60 और ये हो गए 7, ये कितनी हो गई 120। अब रहेगी हमारे कुल 6 अस्थियां। अब आएंगे हमारे अंश मेखला के ऊपर। अब देखिए ये वाला हमारा कौन सा है अंश मेखला। अंश को हिंदी में कंधा, दोनों हिंदी शब्द हैं। यहाँ पर एक जो अंश मेखला होती है वहां होती है हमारे 2 हड्डियां होती हैं, इनके नाम हो जाएगा, एक का नाम होता है क्या क्लेविकल और एक का नाम होता है स्कैपुला। ये यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ये वाली, इसका नाम क्या होता है क्लेविकल। ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं कॉलर, इसलिए ये वाली हड्डी है, इसका नाम क्या हो जाएगा कॉलर बोन। ओके, और यहाँ पर ये जो हड्डियां ये वाली इनका नाम क्या हो जाएगा स्कैपुला। तो
हमारे एक अंश श्रृंखला में होती है 2 हड्डियां और दोनों अंश श्रृंखला हो जाएगी 4 हड्डियां। अब हमारा लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा? श्रोणि मेखला। अब देखिए हमारे एक श्रोणि मेखला होती है, उसमें ओनली एक हड्डी पाई जाती है और उसका नाम हो जाएगा कॉक्सल अस्थि। नाम क्या है उसका? कॉक्सल अस्थि। एक अस्थि होती है वो भी 3 और छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर ही बनी होती है। इनके आपको नाम याद रखने हैं। वो इनके नाम क्या हो जाएंगे? इलियम, एक का हो जाएगा इचियम और एक का हो जाएगा क्या? प्यूबिस। इस तरह से एक तो होती है हमारे यहाँ पर और एक होती है यहाँ पर। इस तरह से हमारे कुल श्रोणि मेखला की हड्डियां कितनी होती है? 2। अब देखो 7 और 120 और 4 हो जाएगी 124 और ये हो जाएगी 126। तो ये हो गया हमारे कौन सा कंकाल? उपांगीय कंकाल। आज इतना